जय हिंद दोस्तों, तो आप सभी को स्वागत है। तो हम लोग आज देखेंगे असम और मेघालय के बारे में। ये सेवन सिस्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग लगभग 5 राज्य पढ़ लिए हैं। अब 2 राज्य बचा है, तो अब 2 राज्य हम लोग पढ़ लेंगे। उससे जो क्वेश्चन आंसर भी बन रहा है वो क्वेश्चन आंसर भी हम दे दिए हैं। तो दोनों के लिए छोटा छोटा राज्य है, तो छोटा छोटा बहुत कम सवाल भी है। और उसके बाद तो थोड़ा थोड़ा है, इसलिए छोटा वीडियो में हम लोग अपना देखते चलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग देख ले रहे हैं। जैसे हम पहले मेघालय हम लोग देख लेंगे, क्योंकि इधर से पढ़ते आ रहे थे तो अरुणाचल प्रदेश से पूरा था, यहाँ त्रिपुरा मिजोरम देख लिए थे, तो हम मेघालय देख लेंगे। मेघालय का जो राजधानी है वहाँ शिलांग है, जो कि सबसे इधर है। और शिलांग जो कि वेलिंगटन कॉलेज है, वेलिंगटन कॉलेज और आर्मी का सबसे बड़ा कॉलेज है। वेलिंगटन कॉलेज जो है वो आर्मी का सबसे बड़ा कॉलेज है वहाँ पर। और मेघालय की राजधानी शिलांग है, मेघालय की राजधानी शिलांग है, ये स्मरण करने की बात है। और उसके बाद यहाँ देखेंगे हम लोग, तो यहाँ 3 पर्वत मुख्य पाया जाता है। यहाँ कोई बने स्थान तो शायद तो कोई बहुत बड़ा बड़ा है, ये पठार है। ये हम लोग देखेंगे प्रायद्वीप का पठार इसे कहते हैं, क्योंकि ये प्रायद्वीप का पठार जो है वो नागपुर का पठार और प्रायद्वीप का पठार, ये दोनों एक ही पठार है। और बांग्ला जो मालदा दरार दरार हम लोग पढ़े थे पंजाब पश्चिम बंगाल में जब मालदा दरार था, तो वो एक बार धंस गया था। धंसने की वजह से दोनों पठार अलग हो गया, इसको प्रायद्वीप पठार कहा जाने लगा। और इसको अपना नागपुर का पठार तो है था ही, तो इसलिए इसको तो यहाँ जो गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ये 3 पर्वत है यहाँ पर। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ये 3 पर्वत है जो कि गारो खासी जयंतिया यहाँ 3 पर्वत है। और गारो का सबसे ऊंचा चोटी है वो नोक्रेक है, जो कि लगभग 1400 कुछ 1414 या 21 से 1420 उसके आसपास है, इसलिए कुछ 1400 कुछ है। तो हम लोग देख लेंगे इसको। तो गारो खासी जयंती 3 पर्वत है, जिसका सबसे ऊंचा चोटी नोक्रेक है। और यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है, नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। तो नोक्रेक जगह का नाम है, उसी के नाम पे रख दिया गया राष्ट्रीय उद्यान नोक्रेक है, जो कि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। और गारो की सबसे ऊंची चोटी नोक्रेक है। यहाँ गारो खासी जयंतिया 3 पर्वत है यहाँ। और यहाँ देखेंगे तो मासीराम मासीराम और चेरापूंजी, ये 2 यहाँ शहर है, जगह है जो कि सर्वाधिक वर्षा के लिए जाना जाता है। क्योंकि पर्वत है ऊपर, तो पर्वत से जिससे मानसून हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि यहाँ टकरा जाती है मानसून, टकराने की वजह से यहाँ बारिश सर्वाधिक होता है। और लगभग मानेंगे तो पर डे हो जाता है हर दिन। और इस समय वर्तमान में देखेंगे तो सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में हो रहा है। तो ये दोनों मैंने वर्षा किया जाता है मासीराम और चेरापूंजी, सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी और मासीराम में होता है। तो ये हम लोग देख लीजिए। उसके बाद यहाँ शिलांग राजधानी है, यहाँ पर एक नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान भी है और गारो खासी जयंतिया 3 पर्वत है। उसके बाद ये देखिए हम लोग, और उसके बाद ये हम लोग देखें तो ये सर्वाधिक ऊंचा चोटी है नोक्रेक। तो मेघालय से तो कोई उतना क्वेश्चन है नहीं, तो हम लोग ये 2-3 क्वेश्चन आप लोग को, एक इसका राजधानी मेघालय की राजधानी शिलांग है, और उसके बाद 3 पर्वत है, गारो खासी जयंतिया, गारो सबसे ऊंची चोटी नोक्रेक है। और उसके बाद मासीराम चेरापूंजी, सर्वाधिक वर्षा के लिए जाना है मासीराम चेरापूंजी, ये महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। तो मेघालय की राजधानी शिलांग है, मेघालय की राजधानी शिलांग। और गारो खासी जयंतिया पर्वत स्थित है, जो कि मेघालय में गारो खासी जयंतिया मेघालय पर्वत स्थित है। फिर गारो की पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है नोक्रेक है। यहाँ पर गारो पर्वत की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी नोक्रेक है। उसके बाद जो खासी नामक जनजाति थी, जो खासी नामक जनजाति थी, तो वो मातृसत्तात्मक था। इसे हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में देखेंगे तो सिंधु सभ्यता में मातृ देविका की पूजा होती है। मातृ सत्तात्मक लगता है कि उस समय मातृ सत्तात्मक प्रधान था। जो उसके बाद यहाँ तो मातृ सत्तात्मक है। फिर कोयला के लिए प्रसिद्ध जयंतिया, क्योंकि जो जयंतिया पर्वत है गारो खासी जयंतिया, ये कोयला यहाँ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये कोयला की वजह से। क्योंकि झारखंड के नागपुर के पठार का ही ये सब हिस्सा है। अब 10 गया तो अलग हो गया, नहीं तो एक उसी का हिस्सा है। जब जहाँ पर जो जिसका हिस्सा रहेगा तो उसे विभिन्न लक्षण मिलेगा, इसलिए यहाँ पर कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है जो गारो खासी जयंतिया पर्वत पे।
तो जयंतिया में कोयला के लिए प्रसिद्ध है जयंतिया। फिर नोकरेक अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो नोकरेक अभ्यारण्य गारो पर्वत पे, गारो की चोटी, गारो पर्वत की चोटी है जो कि मेघालय में है नोकरेक। और उसके बाद देखेंगे हम लोग तो भारत का सबसे आर्द्र स्थान, भारत का सबसे आर्द्र स्थान देखेंगे तो चेरापूंजी है। भारत का सबसे आर्द्र स्थान चेरापूंजी है। उसका सर्वाधिक वर्षा वाला जगह मासीराम और चेरापूंजी। वर्तमान में चेरापूंजी हो रहा है, नहीं तो पहले मासीराम होता। मासीराम और चेरापूंजी दोनों बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग मेघालय के बारे में पूरा पढ़ लिया। हम लोग असम के बारे में देखेंगे तो असम की राजधानी दिसपुर है। ये तो आप सबको याद ही है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। असम की राजधानी याद है, दो तीन राज्यों की राजधानी थोड़ा कठिन होता है, एक मेघालय का शिलांग, एक मणिपुर और एक मिजोरम और एक त्रिपुरा। त्रिपुरा का भी अगरतला याद रहता है। और मिजोरम और मणिपुर ये दोनों राज्य का थोड़ा कठिन हो जाता है राजधानी, इसको हम लोग याद रखेंगे। फिर इसे हम लोग देखेंगे तो इधर हम लोग देखेंगे 3-4 शहर यहाँ एक ही जगह मिल जाएगा लगभग। डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, यहाँ देखेंगे तो तिनसुकिया, इधर देखेंगे तो डिगबोई, यहाँ डिब्रूगढ़ और नाहरकटिया, ये 4 शहर लगभग एक ही जगह है। और चारों शहर देखेंगे हम लोग तो यहाँ से जो चाइना से नदी आती है, तो चाइना से नदी इसी तरह आगे गुजर कर यहाँ इसे बांग्लादेश से होते हुए समुद्र में मिल जाती है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है। और यहाँ हम लोग देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी के ही तट पे डिब्रूगढ़ देखेंगे। उसके बाद तिनसुकिया, डिगबोई लगभग उसी के आसपास ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे बसा हुआ शहर है। और ब्रह्मपुत्र नदी को देखेंगे हम तो चाइना में जो है इसको श्यांको कहते हैं। चाइना में श्यांको हो गया। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है जिसका नाम दिहांग हो जाता है। और उसको जब असम में प्रवेश करती है तो तिनसुकिया जो जिला है, शहर है, तो उसको वहाँ इसको अरुणाचल ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका ब्रह्मपुत्र हो जाती है। फिर उसके बाद असम हमारे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब बांग्लादेश में आती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। एक नदी का कई नाम, तो एक नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी उसका कई नाम हो जाता है। चाइना में कुछ नाम है, अरुणाचल प्रदेश में कुछ नाम है, असम में कुछ नाम है, और उसके बाद बांग्लादेश में कुछ नाम रहता है। तो चाइना में देखेंगे तो श्यांको हो जाता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश देखेंगे तो दिहांग। फिर उसके बाद असम में देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र, और उसके बाद बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो और ये 3 शहर जो है, 4 शहर एक ही जगह है। और जो कि डिब्रूगढ़ और डिगबोई, नाहरकटिया और डिब्रूगढ़ और डिगबोई ये दो ऐसा शहर है क्योंकि यहाँ तेल शोधन कारखाना है। पेट्रोल की मात्रा अधिक है, पेट्रोल यहाँ से निकाला जाता है। यहाँ पर तेल शोधन कारखाना डिब्रूगढ़ में और नाहरकटिया में, डिगबोई और नाहरकटिया ये 2 शहर उसके लिए जाना जाता है तेल शोधन कारखाना के लिए। और उसके बाद इधर देखेंगे हम लोग तो यहाँ नदी में जैसे उतरते तो हम लोग नदी बगल चले आए तो यहाँ माजुली द्वीप है जो कि सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। पर विश्व में नदी द्वीप पूछेगा, विश्व में नदी द्वीप सबसे बड़ा कौन है, तो ये माजुली द्वीप है जो कि विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, और विश्व में सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। इसको हम लोग एकदम स्मरण बना कर रखेंगे, ये आप लोग को बहुत जरूरी है। ये लगभग 2 क्वेश्चन लगभग सारी जगह पूछता रहता है, कभी कभी कुछ में पूछ लेगा, तो इसको याद रखेंगे हम। पहला जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, और विश्व का सबसे नदी द्वीप तो माजुली द्वीप है। उसके बाद हम लोग और इधर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो काजीरंगा नेशनल पार्क है। यहाँ हम लोग देखेंगे तो काजीरंगा नेशनल पार्क माजुली नदी के द्वीप के थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि एक सिंग गैंडा के लिए जाना जाता है। यहाँ बहुत माने एक सिंग गैंडा जो होते हैं बहुत यहाँ पर पाया जाता है जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क है। फिर उसके बाद इधर देखेंगे हम लोग तो यहाँ असम की राजधानी दिसपुर है, और यहाँ गुवाहाटी शहर मिलेगा। गुवाहाटी शहर यहाँ कामाख्या माता का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। कामाख्या माता का मंदिर गुवाहाटी में बहुत प्रसिद्ध है, और गुवाहाटी बहुत बड़ा शहर भी है। गुवाहाटी शहर बहुत बड़ा है, कामाख्या माता का मंदिर है, शिव जी की भी मंदिर है वहाँ पर। और
बहुत प्रचलित मंदिर है कामाख्या माता का मंदिर। उसके बाद यहाँ दिसपुर है, जो कि असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ हम लोग देखेंगे तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मानस राष्ट्रीय उद्यान बाघ और हाथी के लिए जाना जाता है। बाघ और हाथी के लिए मानस राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, बाघ और हाथी के लिए, तो इसको हम लोग देख लेंगे। फिर बाघ और हाथी के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है बाघ और हाथी के लिए जाना जाता है। फिर यहाँ देखेंगे तो डिब्रू जो शहर है, यहीं से जो कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बांग्लादेश में चली जाती है। यहीं से बने, यहाँ से जो इसी नदी के बीच में एक शहर है जो कि धुबरी है, और उसी शहर से ब्रह्मपुत्र नदी घूमकर अपना बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में इसको प्रवेश करते हैं, इसका नाम जमुना होता है। तो हम लोग लगभग देख लिए कोई महल है। यहाँ अपना इधर देखेंगे तो तिनसुकिया, डिगबोई, डिब्रूगढ़, नरकटिया हो गया। यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सिंह गंडा के लिए जाना जाता है। यहाँ डिगबोई, यहाँ गुवाहाटी कामाख्या माता का मंदिर है। यहाँ दिसपुर असम की राजधानी है। और उसके बाद जो कि देखेंगे यहाँ तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि बाघ और हाथी के लिए जाना जाता है। यहाँ धुबरी है, जो कि यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ प्रवेश कर देती है बांग्लादेश में, और इसको सियांगपू कहते हैं चीन में, अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं इसको दिहांग, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और जमुना इसको बांग्लादेश में कहते हैं। तो लगभग हम लोग ये देख लिया। क्वेश्चन आंसर देख लेंगे हम लोग। तो जो कि असम की राजधानी दिसपुर इम्पोर्टेंट है। फिर तिनसुकिया शहर कहाँ है स्थित, तो तिनसुकिया जो शहर है वहाँ असम में है। और फिर डिगबोई और नरकटिया, डिगबोई नरकटिया प्रसिद्ध है, तेल सुगन का खाना है यहाँ पर, तेल सुगन का खाना, जो कि डिगबोई यहाँ पर है, डिगबोई यहाँ पर है, और नरकटिया ये सटा हुआ है। तो नरकटिया अपना इसको तेल सुगन का खाना है। फिर उसके बाद माधुरी द्वीप का निर्माण कौन नदी करता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी करता है, क्योंकि बीच में ही माधुरी द्वीप है, दोनों बहुत चौड़ा ब्रह्मपुत्र नदी है ना, तो इसके बीच में माधुरी द्वीप हो जाता है। और फिर माधुरी द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी करता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माधुरी द्वीप है। नदी द्वीप देखेंगे तो माधुरी है। और उसके बाद ऐसे देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन पूछा है, तो ग्रीनलैंड है। उसके बाद और उसके बाद कामरूप मंदिर कहाँ है, कामाख्या मंदिर कहाँ है, कामाख्या मंदिर असम में है, जो कि गुवाहाटी शहर गुवाहाटी में है, असम की गुवाहाटी में। उसके बाद नर नारायण सेतु कहाँ स्थित है, तो असम में। नर नारायण सेतु भी असम में। उसके बाद कामरूप वर्तमान में वाला कहाँ है, तो वर्तमान में देखेंगे कामरूप असम में। दोस्तों तो इसको पहले असम को कामरूप के नाम से जाना जाता है। इसका असम का नाम था वो कामरूप के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में असम बने। प्राचीन नाम असम का देखेंगे तो कामरूप था, वर्तमान में असम हो गया। ये हम लोग लगभग असम और मेघालय देख लिए। छोटा छोटा शहर है, तो छोटा छोटा राज्य, तो क्या उतना बड़ा क्वेश्चन बनेगा नहीं, उतना हुआ है। 2-3 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उसको बहुत महत्वपूर्ण है। एक मानस राष्ट्रीय उद्यान है। फिर असम में सर्वाधिक वर्षा के लिए पूछ लेता है, बासीराम चला को गारो खासी जयंती है, जिन पर्वतीय के बारे में पूछ लेता है। उसके बाद देखेंगे तो तेल सुगन का खाना, तो शायद कहीं पूछ ले, इसको भी याद रखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हाँ, ये नदी का नाम पूछता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, बांग्लादेश में क्या कहते हैं, चाइना में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, तो ये नदी का नाम याद रखना जरूरी है। फिर माधुरी द्वीप पूछ लेगा, इसको अच्छे से याद रखा जाएगा। फिर एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको हम लोग देख लेंगे। तो लगभग हम लोग पढ़ लिए थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।